Good morning student. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel Sachin Kumar Physical Education and Game Class. So बच्चों, आज हम चैप्टर 5 करने जा रहे हैं. So आज हमारा चैप्टर है 5 क्लास 11th और आज का जो हमारा टॉपिक है योगा. सो बिफोर स्टार्ट दिस क्लास मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे. सो बच्चों, जो आज की हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.3. तो उसके इंट्रोडक्शन की बात करें जिसमें हम योगा के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे, उसकी क्रिया. तो 5.3 इंट्रोडक्शन आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 5.2 में 8 एलिमेंट्स ऑफ योग किया था. उस 8 एलिमेंट्स ऑफ योग में हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि वी हैव 8 एलिमेंट्स. सो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा एंड समाधि. तो अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आसन, क्योंकि अब जो बेसिक चलेगा तो इंट्रोडक्शन ऑफ आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, योगिक क्रिया हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो इंट्रोडक्शन ऑफ आसन में क्या होता है बच्चों की, जो महर्षि जो पतंजलि थे उन्होंने स्थिरम सुखम आसनन यानी कि जो 84 लाख आसन थे जो कि हमें ग्रहण संहिता, शिव संहिता, हठ योग में मिलते थे, उसमें बड़ी क्लासिफिकेशन थी. तो उनको सबको समेट के एक आसन में लेके आने वाले हमारे महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र लिखी जिसमें उन्होंने हर आसन को कंबाइन कर दिया. तो आज उसी के ऊपर जाते हैं कि भाई आसन की मीनिंग क्या है. आसन जो है वो एक डिफरेंट पोज ऑफ बॉडी है जो हमारी एक्सटर्नली बॉडी को एक तरीके से इंप्रूव करता है और हमारे मस्कुलर सिस्टम को, हमारी बोन्स को, हमारी बॉडी के पार्ट्स को एक तरीके से सुख का आनंद देता है. इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बहुत से वर्ड्स में ये भी बताया गया है कि आसन जो होता है वो बॉडी की डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिसको फंक्शन प्रॉपर करने में आसन का बड़ा रोल होता है. अब स्थिरम सुखम आसनम क्या है, ऐसा कोई भी पोस्चर करें, चाहे हम वज्रासन करें, चाहे हम सुखासन करें, चाहे हम स्तोतानासन करें, चाहे हम पदस्थासन करें, चाहे हम पद्मासन करें, ऐसा कोई भी आसन करें उसमें अगर स्थिरता है, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन है और करेक्ट पोस्चर है तो वो आसन होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. महर्षि ब्रह्म उपनिषद में भी पोजेस को एक कंफर्ट लेवल की आइडेंटिफिकेशन में बताया गया है. तो कहने का मतलब ये है कि जो आसन है वो एक तरीके से होल सोल एक्सटर्नली डेवलपमेंट करता है. तो अब इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है. देखो, हम अगर एक मैं जर्नल बात बताऊं, अगर हम ये स्कूल्स में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर आसन, सिटिंग पोस्चर आसन एंड प्रोन पोस्चर आसन. उसमें से भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. स्टैंडिंग पोस्चर में फॉरवर्ड बेंडिंग भी होता है, बैकवर्ड बेंडिंग भी होता है. सिटिंग पोस्चर में भी फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है. इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रोन पोस्चर, उसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग होता है. तो इसमें हम इसको कहते हैं काउंटर आसन. और इसके साथ साथ एक अलग आसन की अगर बात करें तो हम उसको कहते हैं क्या कहते हैं, बैलेंसिंग आसन. तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि तो उसमें डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन हमें मिलेगी. तो हम आगे जाके उसको जानते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ आसना. क्लासिफिकेशन आसना, अगर हमारे जो बात कहे कि हमारे बॉडी में 7 चक्र जो हैं, लेकिन 5 चक्र जो हमारे बहुत सारे होते हैं, सहस्त्रहार चक्र, मूलाधार चक्र, जलंधी बंध चक्र, ठीक है, ऐसे हमारे बहुत से चक्र जो हमारे बॉडी को हमारे आसन के रूप में बड़ा क्लैरिफाई करते हैं. तो लेकिन हम अगर आसन को क्लासिफाई करें तो अब महर्षि अकॉर्डिंग के पतंजलि के अकॉर्डिंग ध्यानात्मक आसन यानी कि जिसे कहते हैं मेडिटेटिव आसन, विषात्मक आसन यानी कि रिलैक्सेटिव आसन, और संवर्धनात्मक आसन यानी कि कल्चर ऑफ करेक्टिव आसन. तो ध्यानात्मक आसन में जैसे हो गया पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, समासन,
वीरासन, गोमुख आसन, ये सारे ध्यानात्मक आसन है क्योंकि इसमें मेडिटेशन एक का बहुत बड़ा रोल होता है। विश्वासात्मक आसन यानी रिलैक्सेटिव आसन हो गया, सुख आसन, शव आसन, मकर आसन एक्सेट्रा, जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर्वाताप आसन के, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के आसन आ जाते हैं अनलिमिटेड, जैसे मयूर आसन, गोमुख आसन, मुंडक आसन, शीत आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्यासन, हलासन, सलभ आसन, भुजंगासन, धनुरासन, वज्रासन एक्सेट्रा। सो हम इसके अंदर तो बेसिकली ये हमारे 3 पार्ट होते हैं जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स होते हैं। अगर बात करें मीनिंग की, तो हमने आपको बता दी कि भाई इसके आसन्स की क्या क्या मीनिंग है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम जो हमारा प्राणायाम है, प्राणायाम एक साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो बॉडी की इंटरनली प्यूरिफिकेशन करता है, जिसको हम कहते हैं प्राण के अंदर आयाम पैदा करना। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण के अंदर आयाम पैदा करना। तो ये ब्रीदिंग से एसेंशियल रिलैक्सेटिव होता है, यानी कि इसके अंदर हमारे इनहेल एक्सेल का प्रोसेस जो होता है वो हम उसके बात करते हैं। इसमें हमारे होता है पूरक इनहेलिंग, रेचक एक्सेलिंग और कुंभक रिलेटिंग ब्रेथ। ठीक है, कुंभक को 2 पार्ट में बांटा गया है, अनंत कुंभक और बाह्य कुंभक। और इसके साथ साथ अगर हम प्राणायाम को अच्छे से अगर एक्सप्लेन करने की बात करें तो प्राणायाम का एक अपना ही बहुत बड़ा रोल है, जिसमें अगर हम बात करें कि हमारी माइंड को क्लेम करता है, हमारे डेवलप कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, हमारे हेल्पफुल रिड्यूसिंग डिजायर को बढ़ाता है, हेल्पफुल इन द स्ट्रेंथिंग पावर को बढ़ाता है, ब्रीदिंग पावर को सिस्टम को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस से मतलब किसी बीमारी को होने से बचाता है। इसके साथ साथ हमारी ओबेसिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, फाइट डिसीजेस सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। और टाइप्स ऑफ प्राणायाम की बात करें तो सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अलोम विलोम, कपालभाति, भ्रास्तिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, पालवनी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अंगिस्तर प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। ये जितने भी प्राणायाम होते हैं ये एक तरीके से डिफरेंस होते हैं। इन प्राणायाम के लिए मैं ये सारे के टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। सो बच्चों तब तक आप ये आज आसन्स के बारे में पढ़ें, इसकी मीनिंग्स के बारे में पढ़ें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या रिक्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, या ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। सो बच्चों थैंक यू सो मच एंड बाय।